हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है मुस्कान खान और आज हम क्लास 12th का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। ये जो टॉपिक है वो एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड्स में कॉमन है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि होता क्या है। जैसा कि आपने 11th क्लास में सुना होगा, एक टर्म होती है हमारी पार्टनरशिप। सबसे पहले अगर हमें इस चैप्टर को समझना है तो ये समझना होगा कि पार्टनरशिप आखिर होता क्या है। पार्टनरशिप जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उससे होने वाले हर एक प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं और साथ ही साथ उसके मैनेजमेंट को संभालते हैं। यही जो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहलाता है पार्टनरशिप। 11th में जब बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा तो उसमें एक चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आपने देखा होगा कि जो फॉर्म्स है बिजनेस के वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि एक ही पर्सन होता था, एक ही सोल ट्रेडर होता था जो कि बिजनेस के हर एक अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। लेकिन देखा गया कि उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, तो इसीलिए एक नया फॉर्म एमर्ज हुआ है जिसका नाम है पार्टनरशिप, जिसमें कि दो या फिर दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं, उसे रन करते हैं, उसके मैनेजमेंट को संभालते हैं और साथ ही साथ उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को भी आपस में शेयर करते हैं। तो ये हो गई हमारी बात पार्टनरशिप की। अब जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है हमारी पार्टनरशिप डीड, जिसे हिंदी में बोलते हैं साझेदारी संलेख। अब ये क्या होती है इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप डीड, जैसा कि एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर डीड, डीड का मतलब होता है किसी भी तरीके का एग्रीमेंट। अब जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों के बीच में डिसीजन हुआ कि हम मिलकर इस फर्म को चलाएंगे, हम साथ में मिलकर पैसा लगाएंगे, तो उनके कुछ नियम भी होंगे, उनकी कुछ शर्तें भी होंगी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगी। तो पार्टनरशिप डीड सिंपल अगर अपन बात करें तो एक एग्रीमेंट है जिसमें कि पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद होती हैं। जैसे कि इस फर्म के पार्टनर्स कौन कौन है, किसने कितनी कैपिटल लगाई है, पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, मैनेजमेंट कौन देखेगा, पार्टनरशिप का जो रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है पार्टनर्स का, वो क्या रहेगा। ये सब चीज़ें जो रहती हैं वो किस में मौजूद होती हैं, पार्टनरशिप डीड में। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो ऐसा कहा जा सकता है कि पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है जिसमें कि पार्टनरशिप फर्म की सारे रूल्स, रेगुलेशंस या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद होती हैं। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि पार्टनरशिप डीड दोनों फॉर्म में हो सकती है, या तो ये ओरल हो सकती है या फिर ये रिटर्न फॉर्म में हो सकती है। मतलब कि आप सिर्फ बोल के भी काम हो सकता है कि हाँ ठीक है, जितना जितना हमारा प्रॉफिट होगा हम उसको इस हिसाब से शेयर कर लेंगे। लेकिन ज़्यादा फेवरेबल हमेशा यही कहा जाता है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न ही होना चाहिए। रिटर्न इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक रिटर्न चीज़ की वैल्यू होती है। अगर अपन देखेंगे, आज मैंने कोई चीज़ बोल दी ओरली कि हाँ ठीक है, हाँ जो हमारा फर्म का जो लास्ट डे होगा, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा, हम हमारे प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पर बाद में मैं ही मेरी बात से पलट गई कि नहीं, मैंने ज़्यादा वर्क किया, मुझे आप ज़्यादा प्रॉफिट दें, तो बोली हुई बात की इतनी वैल्यू नहीं रहती है। इसलिए जो डीड होती है वो हमेशा एक रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ताकि इन केस अगर कोई पर्सन चीट करने की भी कोशिश करे, है ना, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकें, उसको शो कर सकें या फिर उसके खिलाफ हम केस भी कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में भी ये हम बता सकते हैं प्रूफ के तौर पर पार्टनरशिप डीड को, अगर रिटर्न फॉर्म में है तो। ओके, तो आई थिंक आपको पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये क्या होता है इसे भी ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही स्टार्ट होंगे। अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें आपने देखा होगा कि हम फाइनल अकाउंट जब पढ़ाते थे तो उसमें 3 चीज़ें आती थी। एक था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, एंड द सेकेंड वन वॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर हम बनाते थे उसके बाद एक स्टेटमेंट जिसका नाम था बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ें हम उसमें बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते थे कि फर्म का जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है, दैट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, उसे एसर्टन करते थे। अब यहाँ पर आ गया है एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन है। मतलब कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और आगे बढ़ा दिया जाए तो जो अकाउंट हमारा बनेगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब डिफरेंस ये है यहाँ पर कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसमें हम फर्म के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे
उनको रिकॉर्ड करते, इनकम लिखते थे और उसके बाद हम फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते थे। पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पर जो भी बात होती है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स और फर्म के बीच की बात होती है। मतलब कि जो फर्म है वो पार्टनर्स को क्या दे रहा है और जो पार्टनर्स है वो फर्म को क्या दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि यार पार्टनर्स ही तो मिलकर फर्म को चला रहे हैं, तो फिर दो अलग अलग कैसे। तो यहाँ पर हमें यह पता होना चाहिए कि जो पार्टनर्स हैं वो मिलकर जरूर फर्म बना रहे हैं और चलाएंगे भी वो ही, पर पार्टनर्स की आइडेंटिटी और फर्म की आइडेंटिटी हमेशा अलग अलग होगी। जैसे कि आपने स्कूल में देखा होगा कि आपके जो प्रिंसिपल हैं वो चेंज होते रहते हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर सील साइन कोई ऐसा थोड़ी प्रिंसिपल के नाम की होती है, वहां पर जो भी सील या साइन या जो भी सिग्नेचर है वो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के नाम से होती है। भले ही वहां पर कोई भी नाम का प्रिंसिपल आए या कोई भी दूसरा टीचर आ जाए, पर जो भी ट्रांजेक्शन भी होगा फर्म का अगर किसी भी तरीके का, तो वो हमेशा फर्म के नाम से ही होगा। तो ये चीज हमें समझना होगी कि भले ही पार्टनर्स मिलकर फर्म को चलाएं, लेकिन पार्टनर्स की जो आइडेंटिटी है वो हमेशा अपनी फर्म की आइडेंटिटी से डिफरेंट होगी। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी लेन देन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ फर्म के नाम से होगा, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर के नाम से होगा। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक ऐसा अकाउंट है जिसमें यह देखा जाता है कि फर्म पार्टनर्स को क्या क्या चीजें दे रहा है और पार्टनर्स फर्म को क्या क्या चीजें दे रहे हैं, वाइस वर्सा बोल सकते हैं एक तरीके से। जैसे कि प्रॉफिट के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कौन कौन से पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये सारी चीजें हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जल्दी से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टनरशिप, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे, रिस्क बियर करेंगे और साथ ही साथ मैनेजमेंट को संभालेंगे, यही फॉर्म कहलाता है पार्टनरशिप। नेक्स्ट आती है हमारी पार्टनरशिप डीड, जिसे कहते हैं साझेदारी संलेख। ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि पार्टनरशिप फर्म की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि इसलिए बनाया जाता है कि हम देख सकें कि पार्टनर्स फर्म को क्या क्या चीजें दे रहे हैं और फर्म पार्टनर्स को क्या क्या चीजें देगा, मतलब वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे को क्या देने वाले हैं। यहाँ पर पार्टनर्स की आइडेंटिटी अलग है और फर्म की आइडेंटिटी अलग है, और यहाँ पर जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो अब हम आगे देखते हैं। आई होप आप आराम से इसका फॉर्मेट देख पा रहे होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि हर एक अकाउंट के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। क्योंकि ये भी एक अकाउंट है तो इसके भी दो साइड होंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। द फर्स्ट थिंग हियर इज नेट लॉस एंड नेट प्रॉफिट, जो कि हमें हमेशा क्वेश्चन में से मिलेगा। और ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही ट्रांसफर किया जाता है। या तो क्वेश्चन में आपको नेट लॉस मिलेगा या फिर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको नेट प्रॉफिट ही मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके लिए आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो नेट लॉस है वो टू साइड में आएगा और नेट प्रॉफिट बाय साइड में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब प्रॉफिट होता है तो उसको टू साइड, दैट इज डेबिट साइड में मेंशन किया जाता है। इसलिए यहाँ पर जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट साइड में उसको हम शो करेंगे। ये तो आप डबल अकाउंटिंग रूल जानते ही होंगे। ओके, अब जो मेन चीजें आती हैं हमारी वो हम शुरू करते हैं टू साइड से। टू साइड में सबसे पहले आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन सैलरी, कमीशन, बोनस। ठीक है, ये चारों चीजें ऐसी हैं जो कि एक फर्म पार्टनर को देगा। जाहिर सी बात है कि आज अगर मैं कहीं पर पैसा लगा रही हूँ, अगर मैं कहीं मनी इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे एक कहीं ना कहीं मन में ये चीज होगी कि यार मैंने इसको पैसा दिया है तो मुझे इससे कुछ अर्निंग भी हो। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जब पार्टनर्स फर्म में कैपिटल लगाते हैं तो जब डीड बनती है उसी टाइम वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमने जितना भी पैसा लगाया है उसके ऊपर हम एक पर्टिकुलर रेट से क्या लेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे। 5%, 10%, 15%, वो डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर। तो ये चीज हो गई हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज पूंजी पर ब्याज। सेकेंड थिंग, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया। अगर कोई पार्टनर है जो कि बहुत ज्यादा मैनेजमेंट देख रहा है फर्म का, तो हमने पहले ही तय कर लिया कि हाँ ठीक है, हम इतना फर्म को नहीं देख पाएंगे। ए पार्टनर है ऐसा जो कि क्या कर रहा है, पूरा फर्म भी देख रहा है, तो हमने ये कर दिया कि ठीक है भैया, इसको भी हम ईयरली इतनी इतनी सैलरी दिया करेंगे क्योंकि हमारे पूरा मैनेजमेंट को संभाल रहा है। या फिर किसी पार्टनर को बोल दिया कि तुम ज्यादा से ज्यादा सेल्स करवाते हो हमारी, इसलिए हम तुम्हें कमीशन देंगे। ठीक है, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि फर्म किसको देगा, पार्टनर्स को देगा। टू साइड में हम हमेशा उन्हीं चीजों को शो करते हैं जो कि फर्म पार्टनर्स को दे रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
सैलरी, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्टनर ऐसा है जिसने कैपिटल के अलावा भी फर्म को किसी तरीके का लोन दिया है इन केस, जैसे कि कोई अकाउंटिंग ईयर है हमारा फर्म का, उसके बीच में, साल के बीच में अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उसके ऊपर उसे हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी ऐसी हैं जो कि फर्म किसको देगा, पार्टनर्स को देगा। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन सैलरी, कमीशन, बोनस एंड देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ओके, ये चीज मैंने आपको बताई दी थी कि यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को शो करते हैं। अब जो दूसरी चीज आती है वो है हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मुझे लगता है आपको पता ही होगा शायद। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जब हम मतलब पार्टनर्स या फिर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के पैसे को यूज करता है, वो चीज कहलाती है हमारी ड्राइंग्स। अब जब आपने पार्टनर्स ने मिलकर फर्म को कैपिटल दी तो क्या उन्होंने क्या बोला कि यार हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है कि जब आप फर्म का पैसा यूज कर रहे हैं ड्राइंग्स के तौर पर, तो फर्म भी बोलेगा कि हमें भी भैया आप इंटरेस्ट दो। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्या किया जाता है, दोनों ही साइड की टोटल की जाती है। ठीक है, डेबिट साइड की भी और क्रेडिट साइड की भी। फिर देखा जाता है कि किधर डेफिशिएंसी हो रही है और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस को एसर्टेन किया जाता है। ये अभी मैं आपको जो आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगी उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस को निकाल कर पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ओके, अब अपन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा एक क्वेश्चन दिया है कि मोहन और रमन दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशो है 3:2। 1 अप्रैल 2019 को उनकी कैपिटल्स हैं 80,000 एंड 40,000। अब उन्होंने यहाँ पर हमें बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाए। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि वो फर्म अकाउंटिंग ईयर को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स कि उनका जो ईयर एंड है वो 31 मार्च को हो जाएगा। ये अंडरस्टूड है, क्वेश्चन में दें या ना दें। इन केस ऐसा हो रहा है कि उनका अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि वो कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहे हैं और उनका जो ईयर एंड होगा वो 31 दिसंबर को होगा। अब यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बोली, वो देख लेते हैं। सभी पार्टनर्स को हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% से। देन रमन ने 6,000 मोहन एंड रमन दोनों ने पार्टनर्स ने लोन दे रखा है फर्म को 6,000 का, 4,500 का। तो दोनों को ही हमें क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। दूसरी चीज़ उन्होंने दी है हमें पार्टनर्स की ड्राइंग्स, जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है। मोहन की ड्राइंग से 20,000 और रमन की है 15,000। नेक्स्ट दे रखा है कि 7,100 रुपीज़ हमें ट्रांसफ़र करना है रिजर्व अकाउंट में और हमारे फर्म का नेट प्रॉफिट है 46,500। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि जो नेट प्रॉफिट है वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो उसके लिए हमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि नेट प्रॉफिट हमेशा हम बाय साइड में शो कर देंगे। बाय साइड में हमने नेट प्रॉफिट शो कर दिया, क्योंकि जो भी अब ये एप्रोप्रिएशंस होंगे, जैसा हम बोल रहे हैं ना कि पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, सैलरी भी देंगे, कमीशन भी देंगे, तो वो हम किस में से देंगे, जो हमारा फर्म का प्रॉफिट है उसी में से ही देंगे ना। तो इसलिए हम उसको बाय साइड मेंशन करते हैं और उसमें से फिर हम डिडक्ट करते हैं जो भी एप्रोप्रिएशंस हुए हैं, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल फर्म की अब क्या पोजीशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारा उसमें दे रखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको 5% से। तो आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कि किस पर दिया जाएगा, सिर्फ कैपिटल पर ही दिया जाएगा। मोहन की कैपिटल थी 80,000 एंड रमन की कैपिटल थी 40,000। इसका हमने 5% निकाल दिया। जब भी परसेंट का साइन हटेगा तो अपॉन में 100 आता है, ये अंडरस्टूड है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 4,000। ये किसका हो गया, मोहन का। नेक्स्ट बात हो रही है रमन की। रमन की जो हमारी कैपिटल थी वो थी 40,000। उसके ऊपर जब हम 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2,000। दोनों ही पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट है उसको टोटल करके हम बाहर मेंशन कर देंगे, दैट इज 6,000। ये क्लियर हो गया। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर बोली गई है, वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन to be paid to मोहन एंड रमन ऑफ ₹6,000 and 4,500 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि मोहन और रमन दोनों को 6,000 और 4,500 रुपये लोन के ब्याज के रूप में हमें देना है। तो यहाँ पर उन्होंने जो अमाउंट दिया है वो ऑलरेडी इंटरेस्ट का है, लोन का अमाउंट नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें डायरेक्टली हम इस इंटरेस्ट को मेंशन कर देंगे। इन केस ऐसा होता कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके नहीं देते तो फिर वो हमें लोन का अमाउंट देते
और उसके साथ साथ एक रेट देते जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये तो बात हो गई हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन की। 6,000 एंड 4,500, इसकी टोटल हम बाहर लगा देंगे 10,500। रिजर्व में फंड ट्रांसफर करने का कोई लोड नहीं है, डायरेक्टली टू रिजर्व करके आप 7,100 इसमें ट्रांसफर कर दें। उसके बाद जो लास्ट चीज़ हमारी बचती है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बात आती है हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। अब हमें यहाँ पर उन्होंने सिर्फ इतना मेंशन किया है कि 6% से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। मोहन के ड्राइंग से 20,000 और रमन के ड्राइंग से 15,000। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कैलकुलेट किया था, वैसे ही अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ड्राइंग्स पर कैलकुलेट करेंगे। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मोहन की ड्राइंग्स थी 20,000 और रमन की ड्राइंग्स थी 15,000। 20,000 का 6% यदि हम निकालते हैं तो आता है 1,200 और 15,000 का 6% यदि हम निकालते हैं तो आता है 900। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि एक का इंटरेस्ट हमारा बन रहा है 1,200 और एक का बन रहा है हमारा 900। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी हमने फॉर्मेट में देखा था कि हमेशा बाय साइड में ही मेंशन किया जाता है। अगर और ज़्यादा इस चीज़ को अगर अपन क्लियर बनाना चाहते हैं तो हम सिर्फ इतना ध्यान रख लें कि बाय साइड में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, एक आता है नेट प्रॉफिट और एक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मोस्ट केसेस में यही चीज़ें आती हैं। अगर हो भी सकता है एक आध चीज़ कभी और आ जाए, कभी कोई पार्टनर ने गुड्स वगैरह विड्रॉ कर लिया है तो वो चीज़ भी बाय साइड में आ सकती है। पर अभी जो मोस्ट केसेस में होता है वो यही चीज़ है कि या तो आप नेट प्रॉफिट मेंशन कर दें और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मेंशन कर दें। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमेशा टू साइड में ही आती हैं। ठीक है, अब इसको अमाउंट को यहाँ पर लिख दिया है मैंने 1,200 और 900, उसकी टोटल लगाकर हम बाहर लिख देंगे, दैट इज़ 2,100। क्लियर? आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जो कि मैंने कैपिटल पर निकाला। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करके दिया था तो मैंने उसे सिर्फ यहाँ पर लिख दिया है। अगर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देते तो फिर हमें वो क्या देते, लोन का अमाउंट देते और साथ ही साथ एक रेट देते। जैसे हमने कैपिटल और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकाला वैसे ही हम लोन अमाउंट पे भी कैलकुलेट कर लेते। रिजर्व में पैसे ट्रांसफ़र किए, नेट प्रॉफिट को मेंशन किया और साथ ही साथ हमने फिर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी शो कर दिया है। अब देखिए इधर की टोटल लगाइए तो इधर की टोटल आ रही है मेरी 48,600। देखिए इधर की जब मैंने टोटल लगाई तो इधर की मेरी जो टोटल है वो आ रही है 48,600। अब मैं इस साइड की टोटल लगाऊंगी, 6,000 प्लस 10,500 प्लस 7,100। अब इधर की जो मेरी टोटल है वो है 23,600। हमेशा हमें पता है कि दोनों साइड की जो टोटल है वो इक्वल आनी चाहिए। लेजर में भी जब हमने देखा था तो हमें लेजर में भी बैलेंसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, पर अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक साइड की टोटल है 48,600 और एक साइड की टोटल है 23,600। अभी मैंने आपको बताया था कि इनके बीच का जो भी डिफरेंस होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब क्योंकि कमी डेबिट साइड में आ रही है, डेफिशिएंसी डेबिट साइड में है क्योंकि 23,600 यहाँ पर है। अब अगर इसे तो मैं 23 बना नहीं सकती, इसे मैं 48 ज़रूर बना सकती हूँ। तो कैसे बनेगा 48, उसमें जो भी डिफरेंस है उसको लेकर। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन में हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। टू साइड में हमेशा प्रॉफिट होता है, टू साइड दैट इज डेबिट। ओके, तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि 23,600 गिवन है और उसमें से मैं माइनस कर देती हूँ मेरा अमाउंट जो कि है 48,600। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो है 25,000 का। तो ये मेरा क्या आ गया है, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करने वाला अमाउंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये है हमारा प्रॉफिट। तो मुझे यहाँ पर पता चल गया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफ़र होगा वो है अमाउंट हमारा 25,000, पर इस पर दोनों ही पार्टनर्स का रोल प्ले होगा, मतलब कि दोनों ही पार्टनर का इसमें शेयर है, मोहन का भी और रमन का भी। अब देखिए क्वेश्चन में अगर अपन ने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर उन्होंने बोला था साफ अक्षरों में कि इनका जो रेशो है प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का वो है 3:2 का। मतलब इसका जो भी थर्ड पार्ट जो है वो किसको मिलेगा, मोहन को, एंड देन जो भी बचा है वो किसका होगा, रमन का। तो सबसे पहले हम देख लें कि 25,000 हमारा टोटल प्रॉफिट है, इंटू 3/5 कर दें। 5 कैसे आएगा, जो भी रेशो होता है हमेशा उसका एडिशन कर दिया जाता है और उसे नीचे लिख दिया जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा वो है किसका, मोहन का, और ये है रमन का। इसको अगर आप चाहें तो इस तरीके से अलग अलग भी निकाल सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। हर क्वेश्चन में रेशो अलग अलग होगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें रेशो नहीं दिया है तो उसमें फिर हम ये मानकर चलते हैं कि पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट को
शेयर कर रहे हैं, है ना, प्रॉफिट और लॉसेस को। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो रेशो ही नहीं दिया, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। जो नए बच्चे हैं जो एकदम स्टार्ट ही करते हैं क्वेश्चंस को, उनको एक कन्फ्यूजन आ जाता है माइंड में। तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखिए कि अगर कोई रेशो दिया है तो कोई इशू नहीं है, आप उसी से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो। पर अगर क्वेश्चन में कुछ भी रेशो नहीं दिया है तो फिर उस केस में आप क्या करें कि जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको आप इक्वली बांट दें। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ पर दे रखा है उन्होंने 25,000, उसका हमने एक बार निकाला 3/5, तो हमारा आ गया 15,000। एक और ये 25,000, उसका 2/5, तो हमारा अमाउंट आ गया 10,000। मतलब कि एक पार्टनर को मिल रहा है 15,000 और एक पार्टनर को मिलेगा 10,000। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया था, इसके आगे जो मैं क्वेश्चंस लूँगी वो थोड़े हाई लेवल के होंगे। सो आई होप, मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी आप इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए। ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी इसी तरह से मैं आपको टॉपिक्स बिल्कुल इजी तरीके से समझा सकूं। और मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा कि आपकी क्या क्या क्वेरीज हैं। आपको अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।